भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद भी वे भागे नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया था, लेकिन अंग्रेज़ इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे फांसी देने का ऑर्डर निकालना पड़ा। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही देश में सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका से शांति कायम रहने के लिए लाहौर में 144 की धारा लगा दी गई। हाईकोर्ट ने भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी का प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया और सरकारी वकील कार्डन नॉड ने हाईकोर्ट से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी देने की ऑर्डर हाथों हाथ ले ली। इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा गया था, फिर भी ये खबर चारों ओर फैल गई। लाहौर सेंट्रल जेल के चीफ वार्डन चतर सिंह को दोपहर बाद 3 बजे के लगभग ये सूचना दी गई कि आज शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी, इसलिए वो पूरी व्यवस्था कर ले। चतर सिंह को ये बात ठीक नहीं लगी, मगर आदेश ऊपर से था, वो कुछ नहीं कर पाए। चतर सिंह मधुर स्वभाव वाले ईश्वर भक्ति इंसान थे। वो भगत सिंह के प्रति दयालु थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। सभी कैदी इस समय अपनी कोठरियों से बाहर थे। असिस्टेंट जेलर ने सब कैदियों को अपनी अपनी जगह बंद हो जाने को कहा। बंद होने का समय तो शाम को होता है। अभी तो दोपहर भी नहीं ढली थी। सभी के मन में सवाल आया कि ज़रूर कोई खास बात है। सब ने शक भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। हाँ, खास बात तो आज ही थी। इतिहास में जो कभी हुआ नहीं था वह होने जा रहा था। फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, पर यहाँ तो दोपहर बाद ही तैयारियाँ शुरू हो गई थी। सभी नियमों का उल्लंघन करके ब्रिटिश सरकार ने शाम को ही फांसी देने का निर्णय कर लिया था। अभी कैदी सोच रहे थे कि मांजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। अब सब कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें अब उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी, जहां भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। 2 साल से भगत सिंह इस जेल में थे। अब वो जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से उसमें लेट पाए। सूरज जब ढल जाता था तब कोठरी में अंधेरा सच में घना हो जाता था। न बिजली का कोई बल्ब था, ना लालटेन। यहाँ तक कि कोठरी में रोशनी के लिए कोई दिया तक नहीं था। दूर कहीं एक सर्च लाइट गोल गोल घूमकर उस इलाके में रोशनी के होने का एहसास कराती थी। जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुँचे। जब मेहता ने भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो। इस किताब को भगत सिंह कितना पढ़ पाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनन वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे। भगत सिंह लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे। उनका मकसद था कि भारत को सिर्फ आज़ादी दिलाना ही नहीं, बल्कि मानव को हर तरह के अभिशाप जैसे धर्म, बेरोजगारी, भूख से मुक्ति दिलाना। मार्क्सवाद के आइकॉन लेनिन ने वर्किंग क्लास और बाकी दबी कुचली जातियों के उद्धार का बीड़ा उठाया था। अगर देखा जाए तो भगत सिंह अपने आप में भारत के लेनिन थे। अभी उन्होंने कुछ ही पन्ने पढ़े थे कि उनकी काल कोठरी का ताला खुला और जेल अधिकारी ने कहा, सरदार जी, फांसी लगाने का समय हो गया है, आप तैयार हो जाइए। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ने देंगे? कुछ पैराग्राफ पढ़कर भगत सिंह ने किताब को रख दिया और खड़े होकर बोले, चलो। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया।
फिर इन तीनों का एक एक करके वज़न लिया गया। सबके वज़न बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए। अंधेरा ढल गया और सारे बंदी अपनी अपनी कोठरियों से पैरों की आवाज़ को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 घंटों से अधिक समय बीत गया था, लेकिन उस तरफ से कोई भी नहीं गुजरा। यहाँ तक कि वार्डन भी तालों को फिर से चेक करने नहीं आया था। जेल की घड़ी ने जब शाम के 6 बजे का ऐलान कर दिया तो उन्हें कुछ दूर से दबे हुए स्वर सुनाई दिए। उनके साथ भारी बूटों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें भी आ रही थी। एक जाने पहचाने गीत के बोल की मंद आवाज़ सुनाई दे रही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे फ़िज़ा में गूंजने लगे। दर्द भरे लोगों का जमावड़ा सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गया। बंदियों ने रंग दे बसंती चोला गाना शुरू कर दिया और पूरे जोश के साथ क्रांति जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उनकी गरजती आवाज़ ने लाहौर सेंट्रल जेल के गलियारों को हिलाकर रख दिया। फांसी घर का काला दरवाज़ा खोला गया। अंदर लाहौर का अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर नियमानुसार खड़ा था। भगत सिंह और उनके साथी फांसी के मंच की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। फांसी देने के लिए मसीहत जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलाया गया था। तीनों को आखिरी इच्छा पूछी गई। तीनों ने कहा कि हम एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं। तीनों के हाथ खोले गए। तीनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी के फंदे को कसा गया। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। और तीनों वीर भारत माता को अर्पित हो गए। जिस वक्त शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई तब वह सिर्फ 23 वर्ष के थे। उन्होंने खुद से पहले हमेशा देश तथा देशवासियों को आगे रखा। संभवतः इसीलिए उनके बलिदान के इतने वर्षों के बाद भी वह हम सब में आज भी जीवित है। एक संयोग था कि जब उन्हें फांसी दी गई और उन्होंने संसार से विदा ली, उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 महीना और 23 दिन थी और दिन भी था 23 मार्च। भगत सिंह की शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नौजवानों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत बने। बाद में 16 साल बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हिंदुस्तान की इस वंदनीय सपूत को हम सब BTH परिवार की ओर से और यह वीडियो देखने वाले सभी हिंदुस्तानियों की ओर से प्रणाम करते हैं।